हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और इसका लास्ट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कोऑर्डिनेशन एक कॉन्सेप्ट है और एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मैनेजमेंट। मैं आप लोगों को एक बारी और क्लैरिटी कर दूं कि अगर इस चैप्टर से कॉन्सेप्ट से केस स्टडी आती है देन उसका आंसर या तो होगा कोऑर्डिनेशन या होगा मैनेजमेंट। भाई कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितने भी हमारे यहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को जोड़ना, सिंक्रोनाइज करना। सिंक्रोनाइजेशन द एफर्ट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल इंडिविजुअल्स, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। एक बात मैं बता दूं भाई, कोऑर्डिनेशन ना कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जैसे होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन होता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो सभी लोगों को क्या करता है वो जोड़े हुए रखता है, जैसे कि सब लोग एक साथ मिलकर वर्क कंप्लीट कर सके। जैसा कि मैंने बताया कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन साथ में कोऑर्डिनेशन एक और काम करता है। क्या? इट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये इनको बाइंड भी करता है, आपस में जोड़ता भी है। कैसे? सपोज एक कंपनी ने प्लान किया इस बार 1000 कार सेल करनी है। अरे भाई, प्लान करने से सब कुछ हो जाता तो बड़ी बात क्या थी। साथ में हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को अरेंज करना है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अगर मेरे पास रिसोर्सेज अच्छे नहीं हुए तो मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। साथ में हमें एक और काम करना है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाना है कि यानी बॉस कौन होगा, आखिर किसके सुपरविजन में हम लोग काम करेंगे, ये और बनाना है। तो हमने प्लान अच्छे से किया, उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्स भी तो वैसे ही चाहिए, हमारे पास बॉस भी तो वैसे ही होना चाहिए। चलिए, बॉस अच्छा है, रिसोर्स अच्छे हैं हमारे पास। अब मुझे बताइएगा, अगर काम करने वाले एम्प्लॉयज अच्छे ना हो तो क्या गोल पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने वाला। साथ में हमें क्या चाहिए? अच्छा स्टाफ चाहिए। स्टाफ हमें अच्छा मिल गया, लेकिन अगर उस स्टाफ को प्रॉपर डायरेक्शन ना मिले तो गोल अकम्प्लिश हो जाएगा? नहीं होगा। प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन के साथ साथ क्या चाहिए? टाइम टू टाइम एक ऐसा पर्सन हो उनको चेक कर सके, उनको बता सके कि कहां एरर हो रहे हैं और उस एरर को रिमूव कर सके, तब जाकर हमारा कहीं कंप्लीट होता है ये वाला गोल। तो कोऑर्डिनेशन करता क्या है? जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं उनको आपस में जोड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये रहे हमारे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, या फिर जिसको बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहली बात, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स का मतलब होता है जोड़ना। किसके एफर्ट्स को जोड़ रहे हैं? ग्रुप के एफर्ट्स को जोड़ रहे हैं। यानी इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को जोड़ना, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अकम्प्लिश हो जाए। ये बड़ी बात है। एक बात मैं क्लैरिटी कर दूं, यहां ग्रुप एफर्ट्स के अंदर आने वाला है। किसके एफर्ट्स को जोड़ रहे हैं? इंडिविजुअल, यानी काम करने वाले एम्प्लॉयज के। सेकंड हेडिंग और फर्स्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेकंड में क्या है? कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यहां क्या कर रहे हैं? यहां पर भी एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन किसके? ऑल डिपार्टमेंट्स के। एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, सबके एफर्ट्स को जोड़ रहे हैं। ये है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इंडिविजुअल आई, ये वाला हेडिंग लगाना, डिपार्टमेंट आए, ये वाला हेडिंग लगाइएगा। थर्ड, कोऑर्डिनेशन क्या है? एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं कि आज कोऑर्डिनेट कर लिया फ्यूचर में रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अरे भाई, लाइफ टाइम रिक्वायरमेंट होगी। कोऑर्डिनेशन क्या है? ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। कहां से स्टार्ट होगा? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होती है,
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और कब तक चलेगा ये? एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक कंपनी चलेगी तब तक ये कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। एक और बात, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। भाई ये दो हेडिंग मेरे ऐसे हैं जो कि मेरे कहीं पर भी फिट हो जाते हैं फीचर्स के, इसको तो आप बिल्कुल तैयार कर लेना। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव यानी कि हर जगह पर एप्लीकेबल होता है, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर, टॉप, मिडिल एंड सुपरवाइजरी। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, इससे पहली वीडियो में आप लोग पढ़ चुके होंगे। और हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पर ये एप्लीकेबल होता है, चाहे स्मॉल हो, चाहे बिग हो, चाहे प्रॉफिटेबल हो, चाहे चैरिटेबल हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। चलिए इनकी पिक्चर्स देखते हैं और एक बार इनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ऐसा ही करता है कोऑर्डिनेशन। क्या करता है? इंटीग्रेट करता है जितने भी लोग काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, सबके एफर्ट्स को जोड़ता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अकम्प्लिश हो जाए। अगर कोई पीछे भी रह जाए ना तो उसको भी साथ लेकर काम करता है। दूसरी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। जितनी भी डिपार्टमेंट है, सेल्स है, फाइनेंस है, एचआर है, परचेज है, कितनी भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, सबके एफर्ट्स को जोड़ता है जिससे कि गोल अकम्प्लिश हो जाए। थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलते रहने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज कोऑर्डिनेट कर लिया फ्यूचर में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये तब से चलेगा जब से कंपनी बनेगी, तब तक चलेगा जब तक कंपनी रहेगी। और कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। भाई चाहे आपकी कंपनी छोटी हो, छोटी सी एक दुकान हो, शॉप हो, चाहे आपकी कंपनी बड़ी हो, ये हर जगह पर एप्लीकेबल होता है। चाहे प्रॉफिटेबल हो, चाहे चैरिटेबल हो, चाहे हर एक लेवल पर भी एप्लीकेबल होते हैं, चाहे टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे सुपरवाइजरी हो। कुछ और फीचर्स हम लोग देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। और लास्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। भाई डेलिब्रेट वाले में अक्सर मिस्टेक होता है। डेलिब्रेट का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसको बड़ी बुद्धिमानी से परफॉर्म करना है, ठीक है ना, सोच समझकर परफॉर्म करना है, इसी को बोलते हैं डेलिब्रेट फंक्शन। चलिए दोनों पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं कुछ पिक्चर्स के साथ। पहला, कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। भाई हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेट करना। केवल टॉप मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करे काम नहीं चलेगा, मिडिल को भी करना पड़ेगा, लोअर को भी करना पड़ेगा, इवन वर्कफोर्स को भी करना पड़ेगा। दे हैव टू कोऑर्डिनेट अमंग देमसेल्फ। यही होता है कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। एक और बात, कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। बहुत ज्यादा सोच समझकर परफॉर्म किए जाने वाला फंक्शन है। अगर मैं बात करूं किसी भी मैच के बारे में, क्रिकेट मैच के बारे में, छोटी सी एरर पूरे मैच को हरा सकती है और छोटे से हमारा सही डिसीजन पूरे मैच को जिता सकता है। यही है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। सोच समझकर परफॉर्म किए जाने वाला मेरा फंक्शन है। तो दीज आर सम फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की इंपोर्टेंस क्या होती है। लास्ट टॉपिक, इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं 3 पॉइंट्स, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में होते हैं सबसे ज्यादा एरर, इसकी इंपोर्टेंस को, क्योंकि इसका हमने पढ़ने का तरीका ही गलत कर लेते हैं। हम कैसे पढ़ना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट करेंगे, अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में तो कंपनी का साइज बड़ा होता चला जाएगा। ऐसे नहीं है, इसको पढ़ने का तरीका अलग है। भाई इसका मतलब ये है कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा। ये आखिर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अगर आपकी कंपनी बहुत छोटी है, मैं कहूंगा एक छोटी सी शॉप है, आसानी से कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्योंकि उसमें काम करने वाले 1 या 2 लोग होंगे। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती चली जाती है, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा आती चली जाती है। एज द कंपनीज ग्रोज इन साइज, देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, इट्स मीन देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये है मेरा ग्रोथ इन साइज। दूसरी बात,
भाई हर एक जितने भी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं वो कैसे काम करना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली। वो किसी का इंटरफेयर नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि सेल्स वाले के काम में फाइनेंस वाला इंटरफेयर करे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। लेकिन गोल तो तब अकम्प्लिश होगा जब सब सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। कैसे? देयर इज ए ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक और बात कर लेते हैं भाई, आज के टाइम में ना जितना हमारा मॉडर्न एरा है, जो काम करने वाले लोग होते हैं ना वो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। इनकी एक प्रॉब्लम होती है, वो आपस में डिस्कस नहीं करना चाहते, ना तो अपने साथ वालों से और ना ही अपने सुपीरियर से। दे थिंक दे आर एनफ कैपेबल। इसलिए कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि आज के टाइम में मॉडर्न लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए चलते हैं उसी वाली स्लाइड पर। जैसा जैसा मैंने बताया, ग्रोथ इन साइज एज अ कंपनी ग्रोज इन साइज, चाहे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहे हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। कोऑर्डिनेशन की दूसरी सबसे बड़ी बात, लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स, और वो कैसे काम करना चाह रहे हैं? इंडिपेंडेंटली काम करना चाह रहे हैं। इसलिए कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, so that an organization can accomplish the organizational goal. थर्ड, आज के टाइम में कैसे लोग काम कर रहे हैं? स्पेशलिस्ट लोग काम कर रहे हैं। They do not want to discuss, इवन कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, ना ही अपने पीयर्स साथ वालों से और ना ही अपने सुपीरियर से। इसलिए कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और इसकी केस स्टडी के लिए मैं सबसे आसान बात बता दूं, बहुत आसान सी केस स्टडी आने वाली है। कीवर्ड्स में नोट करा रहा हूं, कर लीजिएगा। ब्लेमिंग, अगर एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हो लोग, जैसे कि माना कोई गोल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ और इसके लिए एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर ब्लेम कर रहा हो, आंसर समझ लेना आने वाला है कोऑर्डिनेशन। दूसरा, लैकिंग, किसी चीज की कमी है तो कमी होती है ज्यादातर कोऑर्डिनेशन की। तीसरा कीवर्ड, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, यानी किस क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट के अंदर, समझ लेना आने वाला है आंसर मेरा कोऑर्डिनेशन। तो ये कुछ मेरे कीवर्ड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन की केस स्टडी को पहचान सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा। और मेरी अगली वीडियो आने वाली है, हाउ टू सॉल्व योर केस स्टडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।